Hi everyone, Assalamu alaikum. This is me, Chef Maria, and you are watching Fusion Food. If you are wondering what I'm doing here, today I am here to make two delicious recipes while your beloved chef Saad is on a little break. और मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ. I am a certified pastry chef and I run my own cafe and bakery in Karachi. जो मेरे पास आज रेसिपीज़ हैं आपके लिए, उनमें से एक तो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है बिकॉज दीज ब्राउनीज़ आर लिटरली विनर्स. दे आर डिलिशियस एंड वी सर्व देम एट आवर बेकरी एज वेल. तो अगर आप कभी भी वंडर कर रहे थे कि हम कैसे ये एट होम बना सकते हैं, या अगर आपने कभी भी कुछ भी स्वीट ट्रीट विप अप करनी है, you can follow along and I'll be teaching you the most yummy recipes, so keep watching. And the second recipe that we will be making today are such comfort treats. They are called loaded nachos. अक्सर होता है कि हम लोग सिनेमा जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें लोडेड नाचोस भी एक होते हैं. सो दीज लोडेड नाचोस आर इवन बेटर. So for this you can definitely whip it up at home. और अगर आपने कभी भी कोई भी गेस्ट आ रहे हैं या आप कोई मूवी नाइट होस्ट कर रहे हैं तो आप ये बना सकते हैं अपने साथ. और ये बहुत सिंपल हैं and they are so good and yummy. So we have two very special recipes for you today and I am so excited to make them with you. So keep following along. So let me just introduce you कि हमारे पास कौन से ingredients हैं. On this side we are gonna be making some brownies जिसके लिए मेरे पास chocolate पड़ी हुई है. This is dark chocolate. A small little tip for all of our viewers जो कि bakers हैं, जो घर पे baking करते हैं, and if you are buying chocolate, make sure you go for dark chocolate. Do not feel overwhelmed because जो हमें chocolate stores में baking के लिए मिलती है वो dark जो होती है वो खुद ही बहुत ज़्यादा sweet होती है. So we've got chocolate, we've got sugar, castor sugar, cocoa powder, eggs, butter and flour. So let's start with our brownies, okay? I'm just gonna keep the recipe card over here. अच्छा, सबसे पहले I'm just gonna switch this on. And we're gonna add our butter to it. इस रेसिपी के लिए मैं जो हूँ आई एम यूजिंग सॉल्टेड बटर. जस्ट गोना ऐड दैट. This is 120 grams of salted butter and the reason why I'm using salted butter is because आप unsalted भी use कर सकते हैं and you can add some salt to it, 5 grams of salt अगर आपके पास salted नहीं है. But I'm using this because कभी कभार salt सही से mix नहीं होती तो वो फिर आपके मुंह में किसी भी random bite में आ सकती है and we don't want that. So I'm just gonna let this be on heat and let's also start our bain-marie. अच्छा, basically let me explain कि bain-marie होता क्या है. bain-marie का एक आसान नाम है डबल बॉयलर. इफ़ यू आर फीलिंग अ लिटिल बिट ओवरवेल्म्ड विद कि मैं क्या बोल रही हूँ, एक डबल बॉयलर. डबल बॉयलर बेसिकली ये होता है कि आपने किसी भी सॉस पैन में अपना पानी गर्म करना होता है और उसके ऊपर एक हीट प्रूफ बोल में जो भी चीज़ आपने मेल्ट करनी है वो इसके अंदर डाल के आपने उसके ऊपर मेल्ट करना होता है. What this does is कि इससे फिर कोई भी जो है ना एकदम से ज़्यादा हीट जो है आपकी चॉकलेट को लग के उसको बर्न नहीं करती. या तो आप इसको एक डबल बॉयलर के तरीके से कर सकते हैं या फिर आप इसको स्ट्रेट अप माइक्रोवेव 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में डालें, फिर मिक्स करें, फिर वापस इसको हीट करें. आई फाइंड दिस टू बी अ वेरी फन वे. तो फिर मैं आपको ये वाला करके दिखा रही हूँ. हमारा बटर जो है वो जल्दी जो है, you can see how beautiful and silky it looks already. It's almost done. I'm just gonna keep this on. I'm increasing the heat for the stove ताकि हमारा पानी जल्दी से गर्म हो जाए. चॉकलेट जो है हमारे पास 200 ग्राम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी बिटर नहीं होगी. So don't worry. Just gonna keep this here. एंड मैंने अपनी चॉकलेट को जो है वो कट कर दिया छोटे छोटे क्यूब्स में ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए. ओके,
I'm just gently gonna place this on top. And ये जो है ना अक्सर जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है बोल, तो आप ग्लव पहन सकते हैं, कोई भी oven mitts पहन ले, and you have to keep stirring the chocolate. बहुत ज़्यादा जो है ना हमने इसका हीट तेज़ नहीं करना, क्योंकि कभी कभार जो वाटर वेपर्स हैं वो वापस इसी बोल में गिर जाते हैं एंड दैट रूइंस चॉकलेट. चॉकलेट शुड नेवर बी कंबाइंड विद वाटर, दैट रूइंस द सिल्कीनेस. अभी इसको हम 2 मिनट ऐसे रहने देते हैं while it's just melting. Yeah, we're just gonna keep checking on it. अभी हमने इसको एक साइड पे कर दिया. While we wait for our chocolate, let's start on our recipe. So for this, what I'm gonna do is, the first step to our delicious brownies is कि हम अपनी जो sugar है वो लें और bowl के अंदर डाल दें. उसके बाद हमने अपना melted butter लेना है, उसको डाल देना है. That's done. And now we're gonna start mixing it. ठीक है, हमारा बटर और शुगर जो है वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गया है. लेट्स गो बैक ऑन चेकिंग द चॉकलेट. लाइक आई सेड, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेल्टिंग आवर चॉकलेट कि वो कहीं से भी बर्न ना हो. ठीक है, इट्स गेटिंग सॉफ्टर. आई एम जस्ट गोना इंक्रीज द हीट कि ये थोड़ा जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाए. अच्छा, वैसे इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम तो आप इसको बिल्कुल भी यू डोंट हैव टू वरी, आप इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं. देयर इज़ बोथ वेज, सो आई एम जस्ट showing you how to do it on top of a double boiler. You have to be very careful, do not touch anything hot. So I'm wearing my oven mitt and giving this a good mix. You can see that it's starting to melt. जब ये लो हीट में हम इसको बेसिकली मेल्ट करते हैं ना, तो चॉकलेट की शाइन जो है हम रिटेन कर लेते हैं. ज़्यादा हीट पे करते हैं तो फिर जो चॉकलेट अंदर से होती है, इट्स नॉट शाइनी, इट्स मोर लाइक मैट, और उससे आपकी ब्राउनी की फिनिशिंग जो है ना वो ख़राब हो जाएगी. Okay, while our chocolate is melting, let's just take a short little break. I'll see you after the break. Let's bake these brownies then. कैफे स्टाइल ब्राउनीज. अज्जा अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड 120 ग्राम, चीनी 120 ग्राम, चॉकलेट मेल्टेड 200 ग्राम, मैदा 110 ग्राम, अंडे 2 अदद, कोको पाउडर 20 ग्राम. Hi everyone, welcome back. You are watching Fusion Food and this is me, Chef Maria. तो जैसे कि ब्रेक से पहले मैं अपनी चॉकलेट को मेल्ट कर रही थी ऑन अ डबल बॉयलर. यू कैन सी कि वो कितनी सिल्की, स्मूथ और शाइनी है. मैं यही आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि पेशेंस इज़ द सीक्रेट टू दिस रेसिपी एंड वी गॉट आवर परफेक्ट चॉकलेट. सो लेट्स मूव ऑन. सो आई एम जस्ट गोना कीप दिस ऑन हियर. हमारा बटर और शुगर हमने मिक्स कर लिया है. सो लेट्स स्टार्ट एडिंग इन एग्स वन बाय वन. आई एम जस्ट गोना ब्रेक इट. फर्स्ट एग इन. लेट्स मिक्स. फर्स्ट वाला एग हमने सही से अंदर बीट कर दिया है. अब नाउ आई एम एडिंग द सेकेंड वन. इन इट गोज.
Again, let's mix. जब आप इस रेसिपी में 2 eggs ऐड कर ले, then you have to be a little bit quick because इसकी जो secret technique to shiny flaky brownies, which is basically that you have to add hot chocolate to your mix. तो अभी हमारी chocolate hot है, let's quickly pour it in. Pouring all of it in. बहुत ज़्यादा ही चॉकलेटी ब्राउनीज हैं ये. You have the measurements. ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है. Okay, let's start mixing. Okay, as you saw कि मैंने literally इसको like 20 seconds mix किया है. अब मैं इसमें अपना फ्लावर 110 grams flour ऐड कर रही हूँ. And I'm gonna add my cocoa powder in now. I don't want कि ये मेरे ऊपर उड़ के आ जाए. So I'm just gonna quickly खुद ही ऐसे ऐसे कर लेती हूँ mix. और फिर हम एक दफ़ा जो है मिक्सर को मशीन के साथ भी ऑन करेंगे. बट आई डोंट वांट दिस टू बी लाइक अ फनी जोक कि सारा फ्लावर मेरे ऊपर आ जाए. सो लेट्स गो. And we are done. Now we're just gonna take this out and I'm going to show you me pouring the batter into our pan. ठीक है. अच्छा, ये हमारा बैटर है. बहुत ज़्यादा सिल्की है. एक दफ़ा मैं अपने स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि कोई भी इसमें जो फ्लावर है वो अलग से जो है ना अनमिक्स्ड ना रह जाए. लेट्स गो. इट्स रेडी, सो लेट्स पोर. Quite a heavy bowl, so there's that. अपने स्पैचुला से जो है मैं अपने ब्राउनी के बैटर को बस हल्का सा इवनली स्प्रेड कर रही हूँ. वो बेक होके खुद ही इवन हो जाएगा. So my brownie is done and now we just have to bake it. हमारा oven already 180 पे preheated है, तो come with me and we're just gonna keep it in the oven. We're keeping it at 180 degrees and for 30 minutes our first recipe is complete. Now we're going to be moving on to our second recipe, which is basically loaded nachos. Like I said कि ये एक ultimate comfort recipe है. इसके लिए ingredients मैं आपको बताती हूँ हम क्या क्या use करेंगे. For the salsa, which is the first half of the recipe, जो basically key component है क्योंकि अच्छे nachos में बहुत अच्छा flavorful salsa होना ज़रूरी है. So we're going to be using some tomatoes, which I will be dicing, some onion जो कि पहले से मैंने dice कर दिए हैं, and then we're going to be adding some ketchup to it, some vinegar to it, some jalapenos to it, और I will also be showing you कि sour cream कैसे आप बना सकते हैं अपने घर पे. बहुत आसान है. So let's start. So for this I have 3 large tomatoes and I'm just gonna show you how to dice them. And you can really just dice this any way
I'm just gonna go for chunky cubes. ठीक है, जितना ज़्यादा भी हमने इसको छोटा करना है, that's up to you. I will try to aim for a good small size. Just trimming the front edges. ठीक है. Look at how juicy our tomatoes are. जितने अच्छे red आपको juicy tomatoes मिल जाएं उतना और अच्छा है, because salsa जो है, when you take a bite you want it to be so juicy, so flavorful, so fresh. This is a very refreshing recipe. ठीक है, let's get to chopping this. Just gonna छोटा छोटा इसको हम चॉप करेंगे जितने हमारे अनियन का साइज है. एंड मैंने 3 लार्ज टोमेटोज यूज करें. दैट्स अ गुड इनफ साइज. So we're just gonna chop all of this up. While we're gonna finish chopping this up, I'll also quickly show you कि sour cream कैसे बनती है. हमारे पास यहाँ पे cream पड़ी हुई है, which is just dairy cream, and I'll show you what you have to do. You just take 1 lemon and you're gonna roll it before cutting it. You're gonna squeeze in the juice. I know कि इसमें सीड चला गया, don't worry, वो हम remove कर लेंगे. आपको जितना भी ज़्यादा सार चाहिए, you can just go for that. This is really easy to do, so you can like make this as a dip as well. आप कोई भी रेसिपी में आपको सार क्रीम ऐड करनी है तो आपको पता है कि अब आप कैसे आसानी से इसको घर पे भी बना सकते हैं. I spot the 3 seeds, so I'm just gonna remove them. Better कि आप पहले ही इसको de-seed कर लें. I'm giving it a good mix. ठीक है. So now let's take a short little break. You are watching Fusion Food, and we'll be right back, and let's complete our recipes. लोडेड नाचोस अज्जा. नाचो चिप्स 200 ग्राम 5 पैकेट. टमाटर चौकोर कटे 350 ग्राम. प्याज चौकोर कटी 200 ग्राम. हैलापेनो 30 ग्राम. चेडर चीज 2 स्लाइस. मोज़रेला चीज 100 ग्राम. केचप 150 ग्राम. सिरका 20 ग्राम. चिकन का कीमा 200 ग्राम. काली मिर्च 10 ग्राम. नमक 10 ग्राम. बारबेक्यू सॉस 100 ग्राम. तेल 10 ग्राम. गार्लिक पाउडर 10 ग्राम. सार क्रीम के लिए अज्जा. क्रीम 150 ग्राम. नमक 5 ग्राम. नींबू का रस 1 नींबू का. Hi everyone, welcome back. You are watching Fusion Food. This is me, Chef Maria. As you saw, हमने अपनी brownies bake करने रख दी हैं और वो अभी हमें इतनी अच्छी set पे live fresh aroma आ रही है. I cannot wait to see the end result. And let's continue making our second recipe, which is basically loaded nachos. तो अब इसके लिए मैं सबसे पहले अपना stove on कर रही हूँ. And I'm just gonna go for a very low flame. ताकि साथ साथ हम अपनी और भी चीज़ें करते जाएं. I'm going to add some oil to this and we're just gonna let that heat up a bit. ठीक है. Now that this is done, let me grab my cooking utensils, my spatula, and we're gonna add. Let me go over the ingredients. हमने सार क्रीम अपनी बना ली है, यहाँ पे रख दी है. इस पे सिर्फ एक लास्ट चीज़ मिसिंग है, which is our salt. And इससे पहले कि हम भूल जाएं, हम जल्दी से ऐड कर देते हैं इस पे.
I'm just gonna add a pinch of salt, not a lot. Salt अपने अपने taste के मुताबिक डालना होगा इसके अंदर. So let's give it a good mix. And as you can see कि हमारी cream जो है अब वो कितनी thick हो गई है. It has started to curdle. This is basically sour cream. I showed you कि आप ये अपने घर पे आसानी से 2 minutes के अंदर कैसे बना सकते हैं with just lemon and cream. So this is done. I'm keeping it aside. I'm going to add our mince to the pan and just let it cook. लोडेड नाचोस में बहुत सारे लोगों को बीफ भी पसंद है, कुछ को चिकन पसंद है. सो आई एम ऑप्टिंग फॉर चिकन जस्ट बिकॉज आई फील लाइक आई एम मोर ऑफ अ चिकन लोडेड नाचोस काइंड ऑफ अ पर्सन. और अक्सर ये होता है ना, कुछ लोग बीफ नहीं खाते, फिर आप इतनी अच्छी सी रेसिपी बना लें एंड देन समबडी इज सेइंग कि वी डोंट लाइक बीफ, सो चिकन इज सुपर सेफ. We're just gonna let this be till it kind of changes color. अच्छा, मुझे ऐसी रेसिपीज बनानी अच्छी लगती है जो कि मुझे खुद भी खाने में अच्छी लगती हैं, विच इज स्टफ लाइक लोडेड नाचोस और सीजर रैप्स और फन चीज़ें जो जल्दी जल्दी आप whip कर सकते हैं. बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ पेस्ट्री गर्ल, आई लव टू बेक. So this is what I can offer, but I promise you it's so tasty. आप ज़रूर try करें. Just breaking down all the pieces. ठीक है, 2 मिनट हम इसको छोड़ देते हैं कि ये खुद ही जो है कुक होता जाए. लेट्स लीव इट अलोन. और अब हम अपने सालसा की तरफ आते हैं, विच इज़ फॉर मी द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस डिश, द स्टार ऑफ द शो. तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा सा बोल लेना है. एंड एज यू कैन सी हमारे टोमेटोज जो हैं वो बिल्कुल डाइस हो गए हैं. आपको जितना भी इसको छोटा, जितना चंकी करना है, दैट्स अप टू यू. सो आई एम एडिंग माई टोमेटोज टू दिस. Let's grab another spatula so we can just add the last 3. इनको क्यों हम छोड़ दें. So let's add this and now we're gonna add our onion to the mix. ठीक है, this in goes our onion. ये भी done हो गया. Let's keep that aside on top. अच्छा, so now what I'm about to do is basically इससे बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा. आपको पता है कि टोमेटोज अगर आपको बहुत जूसी मिल जाए तो यू आर ऑलरेडी विनिंग दिस रेसिपी. आई एम गोना बी एडिंग सम केचप टू द मिक्स. लेट्स गो. केचप से जो है इस रेसिपी में एक थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाएगी जो अनियन से भी आएगी, बट थोड़ा सा और उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी एंड यू विल सी दैट. और इससे इसका कलर भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा रेड. ओके, लेट्स लुक एट आवर ब्राउनीज. जब तक हम ब्राउनीज को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, एंड यू कैन सी कि उनका बहुत अच्छा एक ऊपर क्रस्ट आ गया. मैं इसको 5 to 6 minutes और दूंगी एंड देन वी विल टेक इट आउट. Let's give our mince a mix. ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा और मिक्स करते हैं. एज यू कैन सी कि इसका ये कलर बहुत फ्रेश सा लुक नहीं आ गया. मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सा इसमें एक केचप के बाद एक लुक आया है. अब जो हमने इतना स्वीट केचप डाल दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये विनेगर पड़ा हुआ है, विच आई विल बी एडिंग. सो आई विल जस्ट पोर दैट इन एंड दैट्स डन. Not going for all of it because I will be adding my sour cream as well.
आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा एकदम से उसमें एक टार्ट सा सार सा टेस्ट आ जाए। ठीक है, हमने मिक्स कर दिया है। ओके, so let's start adding our seasonings to our mince as well. Just gonna give it 2 more minutes. I'm gonna add salt and I'm gonna go for a pinch of salt basically. I'm more of a sugar girl, I repeat. And this is my black pepper. हम इसमें भी जो है बाद में हम इसमें थोड़ा सा हिंट देंगे बारबेक्यू सॉस का जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ताकि एक अच्छा सा एक स्मोकी लोडेड नाचोस जो है ना वो बिल्कुल एक अलग ही बात होती है उनकी। Let's let this cook. And our brownies are also almost done. I think both of our recipes will be done around the same time and I cannot wait to cut them. अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनको कुकीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ को ब्राउनीज़। दो टाइप ऑफ लोग होते हैं एंड एज यू कैन सी मेरी फर्स्ट रेसिपी आपके लिए जो है वो ब्राउनीज़ है। सो यू कैन टेल आई एम अ ब्राउनी गर्ल। अच्छा सा हमारा जो मिंस है ना उसको हम we're just letting it cook. आखिर में सिर्फ हम जो है इस पे बारबेक्यू सॉस का टच देंगे। So let's let it keep going. Just some more oil. And you just let it cook. Okay, while this cooks, let's take a little break. You are watching Fusion Food. I'll catch you after the break. लोडेड नाचोस अज्जा नाचो चिप्स 200 ग्राम 5 पैकेट, टमाटर चौकोर कटे 350 ग्राम, प्याज चौकोर कटी 200 ग्राम, हैलापेनो 30 ग्राम, चेडर चीज 2 स्लाइस, मोज़रेला चीज 100 ग्राम, केचप 150 ग्राम, सिरका 20 ग्राम, चिकन का कीमा 200 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम, बारबेक्यू सॉस 100 ग्राम, तेल 10 ग्राम, गार्लिक पाउडर 10 ग्राम, सार क्रीम के लिए अज्जा क्रीम 150 ग्राम, नमक 5 ग्राम, नींबू का रस 1 नींबू का। Thank you for tuning in. We are back after a little break और as you can see हमारी ब्राउनीज हमने बेक कर दी हैं। मैं आपको एक दफ़ा करीब ला के भी दिखा देती हूँ। ये हमारी ब्राउनी लाइक आई टोल्ड यू, अगर आप एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो इसके ऊपर कितनी एक शाइनी सी अच्छी सी स्किन फॉर्म हुई है। एंड फॉर मी पर्सनली एज अ शेफ दिस इज़ अ साइन ऑफ अ गुड ब्राउनी। और प्लीज़ अगर आप कभी भी ब्राउनीज़ बनाए आपने इसको स्क्यूअर के साथ टेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये फजी ब्राउनीज़ हैं तो ऑब्वियसली जैसे जैसे कि ये ठंडी होंगी दे विल लाइक फॉर्म अ बेटर क्रम्ब। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फॉलो माई रेसिपी, इट्स गोना बी डन इन 30 मिनट्स। ठीक है, लेट्स गो बैक टू आवर लोडेड नाचोस एंड वी आर अबाउट टू कंप्लीट देम, सो लेट मी शो यू। सबसे पहले वी हैव आवर मिंस दैट वी हैव कुक्ड एंड इट्स रेडी। इसमें मैं अपना जो है बारबेक्यू सॉस ऐड कर रही हूँ। लाइक आई टोल्ड यू कि मुझे थोड़े सॉसी अच्छे लगते हैं। सो दिस इज़ डन वेरी नाइस एंड सॉसी एंड क्रीमी। ठीक है, जस्ट गोना ऐड द रिमेनिंग सॉस एज वेल। जो भी लोडेड फ्राइज होते हैं, लोडेड नाचोस होते हैं, आई थिंक उस पर लोगों को यही पसंद होता है कि सॉसी हो, उस पर कोई डिप हो, कोई ऊपर से टॉपिंग हो। दैट्स व्हाट मेक्स द रेसिपी रियली गुड एंड परफेक्ट। सो नाउ दिस इज डन एंड नाउ वी आर जस्ट गोना स्टार्ट असेंबलिंग आवर रेसिपी। सो फॉर दिस वी हैव 5 पैकेट्स दैट आई हैव यूज्ड ऑफ चिप्स। ये आप कोई भी चिप्स यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ लोग जो है घर पे भी बनाते हैं चिप्स, यू कैन फ्राई देम, इट्स ओके, इट डजंट मैटर, बट आई प्रेफर कि इनमें एक थोड़ा चीज़ का फ्लेवर हो। सो आई एम जस्ट गोना ऐड दिस टू माई बोल एंड यू नो व्हाट आई एम गोना डू, एक्चुअली आई विल बी टेकिंग सम ऑफ देम आउट क्योंकि ऊपर मुझे गार्निश करनी होगी। ठीक है, मैं कुछ अलग कर लिए। मेरे पास चेडर चीज़ के भी स्लाइसेस पड़े हुए हैं एंड आई ऑल्सो हैव मोज़रेला चीज़। इस रेसिपी में मैं बेक नाचोस नहीं बना रही,
तो मैं ऊपर से चीज़ को डाल दूंगी। आई लाइक कि उसमें उसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमम होता है, तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जस्ट गोना ओपन द फ्रिज एंड टेक माई चीज़ आउट एंड क्लोज द फ्रिज बिहाइंड मी। परफेक्ट, ठीक है। सो हमारे पास चेडर चीज़ है और बेसिकली इस वाली चीज़ से जो है ना नाचोस का एक बहुत अच्छा सा कलर जो है वो रहता है। जो चीज़ एक अपील नहीं होती कि चीज़ शुड बी लाइक अ सर्टेन वे, सो आई थिंक दिस गिव्स इट दैट लुक। ठीक है, जस्ट गोना वाइप माई हैंड, गोना ओपन। आपको जो है अपनी सारी जो चीज़ वगैरह है वो फ्रिज में रखनी होगी बिकॉज इट्स सो हॉट नाउ इन कराची कि सारी चीज़ें 2 मिनट के अंदर मेल्ट हो जाती हैं। सो आई एम जस्ट ओपनिंग माई चीज़ पैकेट एज यू कैन सी। और एक जो चीज़ है उसको मैं अभी थोड़ा सा कट कर दूंगी इनटू स्ट्रिप्स। Just gonna add that to my nachos for that really nice and cheesy look. इसकी assembly loaded nachos है. It can be as messy as you want. There is no perfect way, no special technique. बस आपने make sure करना है कि सारे stage पे हर चीज़ जो है वो अच्छे से जो है layered up हो, ठीक है। उसके बाद जो है let's bring over, like I keep saying, my favorite part of this recipe, which is my salsa. So I'm just gonna add that. अच्छा, मैंने 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स यूज़ करें क्योंकि बहुत सैड स्टोरी होती है जब हम नाचोस खा रहे होते हैं, आपके पास इतना सारा डिप रह जाता है और चिप्स फिनिश हो जाते हैं, और अगर बहुत सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं तो आपको लिटरली एक मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही होती है कि प्लीज़ लीव सम चिप्स फॉर मी। सो आई हैव यूज्ड क्वाइट अ बिट एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, जो हमारी सार क्रीम रेडी हो गई है इसको हम बेसिकली एक पाइपिंग बैग के अंदर डालेंगे, ठीक है। सो टू डू दिस इन अ क्लीन वे यू शुड हैव एक कोई भी जो है ना आप वो ले लें, कप ले लें या मग ले लें, एंड यू कैन जस्ट उसके अंदर इसको फिट करके और फिर आप अपना पाइपिंग बैग फिल करें। अभी जो है मैं अपने हाथ में ही मैंने एक कप सा बना दिया, एज यू कैन सी आई हैव जस्ट फोल्डेड इट ओवर लाइक दिस, लाइक अ कोन, एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट एडिंग माय सार क्रीम। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप मेकशिफ्ट जो है बेकिंग पेपर का भी एक रोल बना सकते हैं, बट इफ़ यू हैव इट देन दैट्स ग्रेट। सो आई एम गोना बी शोइंग यू हाउ आई एम डूइंग इट। आई एम जस्ट गोना कट दिस नाउ दैट इट्स डन। थोड़ा थोड़ा जो है ना हम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे। वेल खैर थोड़ा थोड़ा तो नहीं, मैं काफ़ी हैवी हैंडेड हूँ क्योंकि मुझे सार क्रीम पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू ऐड आवर मिंट्स ऑन टॉप। बेसिकली हम लेयर्स बना रहे हैं और बीच में मैं इसलिए इतना ज़्यादा डाल रही हूँ बिकॉज जब हम नाचोस या कोई भी ऐसी रेसिपी बनाते हैं तो आप जो है टेक्निकली बाहर से अंदर की तरफ यू आर ईटिंग एंड यू आर स्कूपिंग, सो दैट्स द रीज़न वाई। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। वी ऑल्सो हैव आवर हैलोपिनोज ओवर हियर जो हम डालेंगे हमारा रिमेनिंग साल्सा और थोड़ा सा चीज़ जो हम ऊपर से ग्रेट कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट I'm gonna get in by adding my jalapenos. आप इसको छोटा भी कर सकते हैं but I'm gonna just go for like full sized ones, ठीक है। And now I'm gonna add my last layer of chips on top before I add some more salsa. चीज़ हम ऊपर को like I said इसकी appearance के लिए ऊपर से हम grate कर देंगे। Look at our beautiful salsa.
अच्छा, एक और चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है और आपने सार क्रीम वैसे भी डालनी है ना, तो ये तरीका भी बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। एंड इट्स बेसिकली व्हाट यू डू इज़ you're gonna take the sour cream and you're just gonna make like a dollop. उसको एक ही जगह डाल दें। I'm getting so hungry just looking at this. मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी बाइट लेके दिखा दूँ। So we're just gonna come back after a little break, after which I will show you the finished result. Thank you so much. You're watching Fusion Food. लोडेड नाचोस अज्जा नाचो चिप्स 200 ग्राम 5 पैकेट, टमाटर चौकोर कटे 350 ग्राम, प्याज चौकोर कटी 200 ग्राम, हैलापेनो 30 ग्राम, चेडर चीज 2 स्लाइस, मोज़रेला चीज 100 ग्राम, केचप 150 ग्राम, सिरका 20 ग्राम, चिकन का कीमा 200 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम, बारबेक्यू सॉस 100 ग्राम, तेल 10 ग्राम, गार्लिक पाउडर 10 ग्राम, सार क्रीम के लिए अज्जा क्रीम 150 ग्राम, नमक 5 ग्राम, नींबू का रस 1 नींबू का। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन पकाएं। जब गोश्त रंग बदले तो काली मिर्च, नमक और गार्लिक पाउडर शामिल करें। फिर बारबेक्यू सॉस मिलाएं। आखिर में चीज डालकर धीमी आंच पर छोड़ दें। एक बोल में टमाटर, प्याज, केचप और सिरका मिलाकर सालसा बनाएं। सार क्रीम के लिए क्रीम में नमक और नींबू मिला दें। नाचोस असेंबल करने के लिए प्लेटर में नाचोस, चिकन का कीमा, सालसा और सार क्रीम डालकर हैलापेनो से गार्निश कर लें। कैफे स्टाइल ब्राउनीज अज्जा अनसॉल्टेड बटर मेल्टेड 120 ग्राम, चीनी 120 ग्राम, चॉकलेट मेल्टेड 200 ग्राम, मैदा 110 ग्राम, अंडे 2 अदद, कोको पाउडर 20 ग्राम। तरकीब: मक्खन पिघलाकर चीनी शामिल करके 2 मिनट विस्क चलाएं। अब इसमें दोनों अंडे डालकर दोबारा फेंटें। फिर पिघली चॉकलेट मिलाएं। अब इसमें मैदा और कोको पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिला लें। बेकिंग पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 30 मिनट बेक कर लें। And we are back after a little break. Thank you for watching me bake with you, cook with you. और हमने दोनों अपनी रेसिपीज जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। हमारे लोडेड नाचोस एक तरफ हैं। अब मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ कि हमारी ब्राउनीज की कटिंग मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले हमने बहुत आराम से इसका बेकिंग पेपर जो है वो लूज कर देना है। मैंने एक लार्ज पेपर को सेट किया था। I don't have multiple papers underneath, so it's just one. I'm gonna go with my serrated knife and I'm gonna give it a cut. So I'm cutting it in 3. इससे पहले कि I make the next cut, as you can see कि हमारी brownies बहुत fresh और बहुत hot हैं, so थोड़ा सा like I told you उसका क्रम्ब सेट होता है। ब्राउनीज अक्सर लोगों को फजी ही अच्छी लगती हैं, तो अगर आप जैसे मैंने आपको दिखाया कि कट लगाया उसमें थोड़ा सा मेरा क्रम्ब स्टिक हुआ, प्लीज डू नॉट वरी, दे आर फुली बेक्ड। वी बेक देम फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, सो लेट्स कट इट नाउ एंड इट्स डन। लाइक आई जस्ट शो यू अगेन, थोड़ा थोड़ा हमारे पास क्रम्ब लग रहा है नाइफ पे। इट्स completely okay, don't worry about it. My dustbin में I'm just gonna wipe that, and now it's time to lift my brownies. I'll just lift it with this knife. अगर आपके पास लिफ्टर है you can do that. जो हमारे साइड वाले पीसेस होते हैं ना, वो सबसे पहले उसमें क्रस्ट आ जाता है। You can just see my brownie on the inside. It's super chocolatey, it's so rich, and you can see the shining as well. So let's quickly start setting our brownie. Be careful because ये बहुत ज़्यादा गर्म होंगी अगर हमने अभी अभी ओवन से निकाली हैं, so you should be careful with it. एक दफ़ा मैं अपनी नाइफ से जल्दी से इनको लूज कर लूँ and let's go. Perfect. अगर आपको जो है ज़्यादा लोगों को सर्व करना है तो आप इनको मिनी भी कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली जो है ना 9 आई थिंक इट्स सच अ गुड साइज। आई एम जस्ट गोना क्राउड देम बिकॉज साथ साथ रखी हुई दे लुक वे बेटर। दैट्स जस्ट माय वे। So both of our recipes are complete. You can see my loaded nachos and my cafe style brownies. Thank you so much for watching me. This was Chef Maria and I will catch you guys on the next show. और अगर आपके पास कोई भी baking related questions हैं तो ज़रूर मुझे call करें and I will answer them for you live. This was Fusion Food.